आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज से। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन का जो पार्ट कंप्लीट किया था वो स्टोरिंग मेथड से किया था। डिवीजन स्टोरिंग मेथड में आपको केवल मैंने एक एग्जांपल बताया था कैसे स्टोरिंग मेथड वर्क करता है वो बताया था। इस लेक्चर में हम स्टोरिंग मेथड को प्रॉपर एक एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद नॉन रीस्टोरिंग मेथड को भी यहाँ डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल एंड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने रीस्टोरिंग डिवीजन की एल्गोरिथम पर। रीस्टोरिंग की डिवीजन की जो एल्गोरिथम है लास्ट टाइम आपने लेक्चर में किया था उसको अब एल्गोरिथम से डिक्लेयर कर रहे हैं। 3 रजिस्टर्स यहाँ हमने लिए हुए हैं और पैरेलल एडर और कॉम्प्लीमेंटर आपके पास रह गए। ए रजिस्टर है आपके पास, 2 रजिस्टर है आपके पास और जो वहाँ बी रजिस्टर था उस बी रजिस्टर को यहाँ पर हमने एम रजिस्टर बोला है। केवल ये एम रजिस्टर है आपके पास, ठीक है। जो डिवीजर है वो आपके पास यहाँ है। सपोज आपको 1 0 0 0 8 को डिवाइड करना है आपको, ठीक है, 1 1 3 से। तो आपके पास डिविडेंड हो गया कितना 1 0 0 0। तो इनिशियली डिविडेंड आपके पास आ जाएगा यहाँ 1 0 0 0 क्यू रजिस्टर के अंदर रख देंगे। ए में इनिशियल हम 0 रखेंगे विद इसके साइन बिट के साथ में, तो 4 0 हो गए और एक साइन बिट रख दिया हमने 0। क्यू में हमने एम में हमने 1 1 को रख दिया और 4 बिट का कर लिया तो 0 0 लगा दिए। यहाँ पर पैरेलल एडर और सबट्रैक्टर होगा आपके पास, जो एडर और सबट्रैक्ट का काम करेगा। आपने डेटा ट्रांसफर करते हैं पैरेलल एडर और सबट्रैक्टर को, लास्ट में रिजल्ट भी यहाँ ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या है शिफ्ट ए एंड क्यू लेफ्ट 1 पोजीशंस। अब ए और क्यू को लेफ्ट 1 पोजीशन आपको शिफ्ट करना है, तो फर्स्ट बिट आपके पास बाहर निकल जाएगी और ये बिट यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है एम फ्रॉम ए। तो आपके पास जो एडर और कॉम्प्लीमेंटर है ये काम करेगा ए में जो डेटा है आपके पास और एम में जो डेटा है उसको क्या करेगा सबट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट को बैक कहाँ कर देगा ए में कर देगा। उसके बाद में ए की साइन बिट जो ये फर्स्ट बिट होगी इसको आपको चेक करना है साइन बिट को। अगर ये ए है तो क्यू नॉट जो क्यू की सबसे जो आपके पास राइट मोस्ट बिट है उसे क्यू नॉट बोला। जो क्यू नॉट बिट है आपके पास ये 0 सेट कर देंगे। अगर ये 1 है तो ए की साइन बिट 1 है तो इसको सेट क्या कर देंगे 0 सेट कर देंगे और 0 सेट करने के बाद में एम को ऐड कर देंगे ए के साथ। जो ए है उस ए के साथ में फिर एम को एम का जो भी डेटा है उसको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा ए रीस्टोर हो जाएगा। ए में जो पहले डेटा था क्योंकि बी माइनस किया है आपने तो पहले जो डेटा था वो रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ये 0 है, अगर ये 0 है तो क्या करेंगे तो हम यहाँ पर सेट 1 कर देंगे और रिस्टोर नहीं करेंगे। अगर ये साइन बिट ए का 1 है तो क्यू नॉट जो आपके पास बिट है क्यू का उसको क्या करेंगे आप 1 सेट कर देंगे और यहाँ रिस्टोरिंग की नीड नहीं। इसको एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। जो मैंने अभी डेटा लिया हुआ था सेम ही चीज ले रहे हैं। 8 है आपका 4 बिट का, आपको 3 से 3 का बाइनरी है जिससे आपको डिवाइड करना, तो डिवीजन करना आता है सिंपल, आपको पता है, ठीक है। क्वोशिएंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा आपके पास। अब आपने वर्क कैसे करना है, वर्क किया आपने ए में इनिशियल आपको पता ही है कि 4 जैसे मैंने अभी किए थे 4 0 ये रजिस्टर है ये आपके पास और ये आपके पास क्यू रजिस्टर है ना। और एम एम जो रजिस्टर होगा उसमें आपके पास क्या होगा 0 0, ठीक है। और जितने कितने बिट का है वो ए 5 बिट का है तो 5 बिट का कर लीजिए है ना 1 1 0 0 0। अगर ए का 2 एम का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है एम बार प्लस 1 कर लीजिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा आपके पास 1 0 1 1 1। 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सबट्रैक्ट करेंगे अगर ए से एम को तो एम का 2's कॉम्प्लीमेंट लेके ए में ऐड कर देंगे तो ये सबट्रैक्शन ऑपरेशन हो जाएगा आपके पास। इनिशियली हमने ये 4 बिट 0 ये साइन बिट इसका ये भी 0 कर दिया तो 5 बिट ए में 0 हो गए। क्यू में आपने डिविडेंड को डाल दिया, डिविडेंड आपके पास था 1 0 0 0 0 ये आ गया आपके पास, क्लियर है। इसके बाद में ये हमने क्या लिखा है ये एम लिखा है कहीं एक में हमने नहीं डाला है, ये केवल यहाँ है, ये एम है आपके पास आपको बताने के लिए। ये एम डेटा है, इट इज नॉट स्टोर्ड इन ए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ए में स्टोर नहीं है, ए में स्टोर 0 0 ही है।
अब ए और क्यू में पहले हमने शिफ्ट लगाया, लेफ्ट शिफ्ट। जब लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो ये तो ए का बिट बाहर निकल जाएगा और जो 1 है वो ए में यहाँ लास्ट में एंटर हो जाएगा और क्यू का बिट खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ क्यू का ये बिट खत्म हो गया, एक यहाँ 0 0 0 रह गया, 3 0 एक पोजीशन आगे लेफ्ट में बढ़ गए और 1 लेफ्ट में बढ़ के ए में आ गया और ए में 0 0 रहे। ये ए का डेटा था, ये मैंने कहा था एम ए से कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल आपके लिए एम डेटा है, जिसको नहीं देखना है आपको लिख दिया, केवल एम कहीं तो लिखेंगे हम एम को। इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना, शिफ्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया आपने, सब्ट्रैक्ट किसको किया, एम को। तो एम को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है एम का 2's कॉम्प्लीमेंट लें और उसको ए के साथ में ऐड कर दें। तो एम का 2's कॉम्प्लीमेंट लिया और ए के साथ में आपने ऐड कर दिया। ऐड करना आता है 1 1 0 हो गया आपके पास, कैरी 1 देन 1 है ना, देन 0 1 1 देन 0 1 1 देन 0 1 1। अब आपने देखा साइन बिट ए का, साइन बिट कितना है, ए का 1 है। अगर साइन बिट 1 है ए का तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेट कर दिया 0, जो क्यू नॉट बिट की बात कर रहे थे कि क्यू नॉट जो उसकी आपके पास क्यू नॉट बिट होगी क्योंकि वो 0 आपको सेट कर देना। अगर ये 1 है, अगर ये 0 है तो इसको 1 सेट करेंगे। तो ये 1 था, यहाँ 0 शिफ्ट कर दिया। उसके कैसे ऐड करेंगे एम को, एम कितना था 1, ये था 0 0 1 1, एम को ऐड कर दिया ताकि हमारा रीस्टोर हो जाए जो पहले डेटा था भाई। तो रीस्टोर करेंगे तो ये एम को ऐड कर दिया है रिस्टोर करने के लिए, ये ऐड है एम। रिस्टोर पे क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं किसको, एम को। तो आप ऐड कर रहे हैं यहाँ जो एम का डेटा था, तो आपने करा 1 1 को, तो 0 1 1 हो गया, 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 आया 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी डिस्कार्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद से आपने फिर से शिफ्ट किया, जब शिफ्ट कर देंगे तो पहला ये 0 इसकी वजह से आया था तो ये 0 आगे शिफ्ट हो गया, एक जगह पोजीशन खाली हो गई, ये एक शिफ्ट हो गया और जो ये वाला 0 था यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो चुका है ये 0, तो ये 1 एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ऐसे लास्ट वाला 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया, मींस 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करेंगे 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, सारे 1 आ गए। फिर यहाँ पर देखा साइन बिट इसका 1 है तो क्यू नॉट बिट को क्या सेट कर देना आपको, 0 0 सेट कर दिया आपने। सेट करने के बाद में आपने फिर शिफ्ट ऑपरेशन लगाया, शिफ्ट तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, 0 आगे, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद फिर से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट मींस 2's कॉम्प्लीमेंट एम का लगाया आपने, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 आपके पास 0 1 1 0 0 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 आई डिस्कार्ड। अब आपके पास साइन बिट कितना हो गया, 0। जब साइन बिट 0 हो गया तो आपने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ पर 1, यही तो कहा था 1, और आप रिस्टोर करने की नीड नहीं है। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, शिफ्ट तो करेंगे, शिफ्ट इसके बाद शिफ्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिस्टोर नहीं करेंगे, रिस्टोर मतलब ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो सीधा सीधा यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में आपने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दें। जब शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया आपके पास, तो शिफ्ट शिफ्ट यहाँ लगा दिया, ये शिफ्ट है और शिफ्ट के बाद में 1 शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ये दोनों चीजें करनी है। ये शिफ्ट हो गया, एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 की एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड वाला एक स्टेप हमने यहाँ नहीं लिया, रिस्टोर नहीं किया क्योंकि ये 0, अगर 1 होता तो रिस्टोर करना पड़ता, रिस्टोर शिफ्ट फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिस्टोर नहीं किया, शिफ्ट किया सीधा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करें 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। इस बार क्या आ गया आपके पास, फिर से 1 आ गया आपके पास डेटा, है ना। फिर ये 1 आ गया, जब 1 आ गया तो लास्ट बिट क्या कर दिया आपने, अब 0 कर दिया, 0 कर दिया। फिर रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर करा तो आपने रिस्टोर कर दिया, मींस ऐड कर दिया, इसको सीधा ऐड करेंगे तो 1 1 0 कैरी 1 ट्रिपल 1 हो गया, 1 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0, लास्ट कैरी खत्म हो गया। और इस 1 की वजह से यहाँ 0 आ गया, ये आपको पता ही है। अब आपने 4 साइकिल क्यों ली, क्योंकि आपके पास डेटा 4 बिट का था, 4 साइकिल हो गई, डेटा पूरा कंप्लीट हो गया। जब ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया जो आपको लिखा भी है और ये आपके पास रिमाइंडर आ चुका है, ये रिमाइंडर, यही डेटा आना चाहिए था, आपने यहाँ करके देख लिया था, क्वेश्चन ये आया, रिमाइंडर ये आया। तो इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, सॉरी डिवीजन कंप्लीट हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीस्टोरिंग मेथड। हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन रीस्टोरिंग मेथड। रीस्टोरिंग मतलब क्या था कि हम ऐड करके पहले वाला प्रीवियस डेटा बार बार लिख के चले आ रहे थे। रीस्टोरिंग का मतलब ध्यान से समझ लें, जैसे आपने पास शिफ्ट करने का डेटा था, फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का नेगेटिव आ गया तो रिस्टोर कर दिया, जो शिफ्ट वाला डेटा था वही डेटा आना चाहिए, तो ये वही डेटा आ रहा है, तो रिस्टोर करने के लिए ऐड किया, सेम डेटा आ रहा है,
तो जहाँ रिस्टोर वर्ड लिखा है तो उसका मतलब वो डेटा जो शिफ्ट वाला था सब्ट्रैक्ट करने से पहले वो डेटा दोबारा से आ गया होगा। तो ये आपका जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर है आपके पास रीस्टोरिंग का। अब हम अगला प्रोसीजर लेके आते हैं नॉन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम्स का। नॉन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम्स आसान है इसके कंपैरिजन में, और उसमें क्या होगा एंड टाइम्स हमें इसमें 2 स्टेप्स में हम काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में करेंगे जो एक असाइनमेंट है सेम चीज रहेगी, सारा का सारा आपके पास हार्डवेयर वही रहेगा, उसी हार्डवेयर पे बात करेंगे ए क्यू और एम, और एडर और पैरेलल आपके पास क्या होगा एडर और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंटर होगा। अगर m को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे हम, और m को ऐड करना है तो सिंपल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, वैसे ही आपको वर्क करना है। यहाँ पर शुरू कर रहे हैं फिर से इसको स्टेप 1 को। स्टेप 1 में क्या, इफ द साइन ऑफ a इज 0, अगर a का साइन 0 है तो शिफ्ट a एंड q को लेफ्ट वन पोजीशन, जैसे पहले हमने रीस्टोरिंग में किया था ऐसे ही नॉन रीस्टोरिंग में इसको शिफ्ट कर दिए और ऐड कर देंगे आप सब, एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे m को a से। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, m का 2's कॉम्प्लीमेंट लेके a के साथ में ऐड कर देना है आपको। तो ये वर्क यहाँ हो गया फर्स्ट स्टेप का। सेकंड ये पार्ट देखें, अदरवाइज अगर आपके पास साइन बिट 0 नहीं है तब अदरवाइज में आएंगे इसके। अदरवाइज में आपको क्या करना है, अदरवाइज में करना है आपको शिफ्ट a एंड q, लेफ्ट में a और q को कर देंगे अगर साइन बिट 0 नहीं है, एंड ऐड m टू a। अब यहाँ पर अगर साइन बिट 1 होगा a का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे a के साथ में m को। इफ द साइन ऑफ a इज 0, अब उसके बाद ऐड करने का फिर से साइन चेक कर, अगर 0 है तो सेट क्या करेंगे, q नॉट को 1 सेट कर देंगे, अदरवाइज सेट q नॉट को 0 करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब ये स्टेप पूरा खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में जाएंगे स्टेप पे, साइन अगर a का 1 है सबसे ये भी पूरा एंड टाइम खत्म हो जाएगा। मींस एंड टाइम का मतलब समझ रहे हैं जितने नंबर ऑफ द बिट्स हैं आपके पास उतने टाइम से अगर ये खत्म हो गया, 4 बिट का डेटा है, 4 बिट 4 साइकिल अगर खत्म हो जाएंगे आपके पास, तो जो भी आपके पास डिविडेंड का डेटा है, डिविडेंड 4 बिट में है तो 4 साइकिल हो जाएंगे, डिविडेंड आपके पास 8 बिट में होगा तो 8 साइकिल आपके पास कंप्लीट होती चली जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में साइन ऑफ ए इज 1 होगा तो ऐड आप कर देंगे m के साथ में a को, तो रिमाइंडर आपके पास जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। बेसिकली लास्ट में रिमाइंडर के लिए कि रिमाइंडर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए m को उसमें ऐड कर दीजिए a में, तो रिमाइंडर आपके पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है आपके पास नॉन स्टोरिंग का, सेम चीज सेम ही हमने लिया है एग्जांपल जो वहां था, अभी पीछे एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो आपने क्या लिया यहाँ पर 1000 क्यू रजिस्टर में है आपके पास, ए रजिस्टर में आपके पास पता है 4 बिट का आपने ए के पास 0000 लिया हुआ है और ये साइन बिट है इसकी 0। ये आपने एम में दिया हुआ है, एम में क्या दिया है 11, मैंने कहा था सेम एग्जांपल लेंगे तो ये एम है, इससे कोई घबराना नहीं है आपको। शिफ्ट किस में करना है, ए और क्यू में है, एम का यहाँ कोई रोल नहीं है। ए और क्यू को शिफ्ट करिए, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 आपके पास सीधा शिफ्ट हो जाएगा और ये लास्ट वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन खाली हो गया, एक क्वेश्चन लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होने पर क्वेश्चन खाली हो गया। उसके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्ट किया आपने तो मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट लेके m का ऐड कर दिया, 2's कॉम्प्लीमेंट पीछे लिया था अगर आपको याद हो तो 110 कैरी 1 आ गया, 1 1 कैरी 1, ये 1 आ गया तो लास्ट इसका बिट कितना सेट कर देना है 0 सेट कर दिया, पहली साइकिल कंप्लीट। फिर से शिफ्ट किया लेफ्ट, फिर से 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया इसी को आपने इसमें, क्योंकि स्टोर नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, इसमें स्टोरिंग है ही नहीं तो उसको भूल लीजिए। सीधा शिफ्ट कर दिया आपने, 1 क्वेश्चन शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में अब आपने क्या किया, शिफ्ट करने के बाद पहले 0 था तो सब्ट्रैक्ट किया, शिफ्ट करने के बाद अब क्या है 1 है तो ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन आपने देखा बिट क्या है 1 पर क्या किया आपने ऐड कर दिया, ऐड किया तो मींस सीधा सीधा m ऐड हो गया जो m की वैल्यू थी 011 011 1 1 1 1 आ गया, ये 1 आ गया। फिर से यहाँ सिर्फ आपने क्या कर दिया 0 सेट कर दिया, अगर ये 0 था तो 1 सेट करते आपको बताइए, 0 सेट कर दिया, साइकिल 2 कंप्लीट हो गई आपके पास, ठीक है। अगेन शिफ्ट करो, फिर से इसको शिफ्ट कर दिया आपने, जो भी इस टाइम डेटा है ए और क्यू का 1 बिट शिफ्ट हो गया आपके पास लेफ्ट में। शिफ्ट होने के बाद में अब ये बिट फिर देखा, बिट कैसा है आपके पास 1 है तो क्या किया ऐड कर दिया आपने, ऐड किया 0 और ऐड कर दिया 1 आ गया, 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी 1 110 कैरी डिस्कार्डेड, अभी लास्ट में 0 आ गया तो इस बिट को क्या कर दिया आपने 1 सेट कर दिया, क्लियर है 1 सेट कर दिया। उसके बाद में फिर शिफ्ट कर दिया एक एक, फिर 1 पोजीशन शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, सारा ए और क्यू को ये एम्प्टी हो गई।
अब इस बिट को देखा, ये बिट क्या है 0, 1 था तो ऐड कर रहे थे, 0 है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, मींस m का 2's कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 है ना, 1 0 1 1 1 1। अब ये आपके पास 1 आ गया तो यहाँ पर आपने सेट कर दिया 0, 4 साइकिल पूरी हो गई, मींस ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका स्टेप नंबर 2 में क्या है, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो हम रिमाइंडर रिस्टोर करेंगे। रिमाइंडर के लिए इसमें m को हम ऐड कर देंगे, m को जैसे ही आपने ऐड किया तो ऐड करने पर ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो ये मेथड हो गया आपके पास नॉन रिस्टोरिंग मेथड। तो आपने इस टाइप से दोनों मेथड्स को कंप्लीट कर लिया, नॉन स्टोरिंग एंड रीस्टोरिंग मेथड। तो डिवीजन प्रोसेस हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग द lectures. Thank you.